हाल ही में रिलीज हुई है राजकुमार राव स्टारर फिल्म श्रीकांत, जिसकी खूब तारीफ हो रही है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और इस फिल्म की एक और प्रोड्यूसर निधि तुषार हीरानंदानी। आप सभी का एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। ये फिल्म मैंने देखी श्रीकांत और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, जिस तरह से इस फिल्म को ट्रीट किया गया है और जितनी इंस्पायरिंग ये फिल्म है। तुषार, आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं इस फिल्म की रिलीज के बाद? अनबिलीवेबल कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं, मैं तो बोलूँगा ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। मतलब ऐसी मतलब लोगों जैसा एक विजुअली इम्पेयर्ड टीचर है, खुद विजुअली इम्पेयर्ड है, उन्होंने इतना ब्यूटीफुल मैसेज भेजा कि थैंक यू फॉर शोइंग हमको अपलिफ्टमेंट की। मतलब आपने हमें बेचारा नहीं दिखाया, जो हमारी टीम है पिक्चर की, आपने हमारे को अपलिफ्ट कर दिया, हमारी सोसाइटी को आपने बहुत बढ़िया तरीके से। तो ऐसे मैसेज जब आते हैं बच्चों से, एल्डरली पीपल, यूथ, एवरीवन, मतलब पहली टाइम है कि मेरे को सब जगह से आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कोई पिक्चर में सर्टेन अमाउंट ऑफ सोसाइटी रिएक्ट्स, पर यहाँ पहली टाइम देख रहा हूँ कि सब ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब जो पिक्चर देख रहा है दे आर जस्ट टेलिंग मी क्या क्या बात है। मतलब इट्स ग्रेट। और जो भी बाहर निकलता है पिक्चर से, दे कम आउट थिंकिंग एंड देयर इज अ स्माइल आल्सो ऑन द फेस। मतलब वो जो है ना कि बोलते हैं ना, आपको एक मैसेज देना है, हमने वो मैसेज मिठाई खिला के दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कड़वा तरीके से, बट मिठाई खिला। तो इट्स सो गुड दैट टुडे ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं मुझे। इट्स अनबिलीवेबल, मैं कभी सोचा भी नहीं था कैसा होगा। भूषण सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म की रिलीज के बाद? जितना ओवरवेलमिंग रिस्पांस लोगों का रहा है, जिस तरह से तारीफ हो रही है, एक बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है बट इन अ डिफरेंट वे। वो क्या वजह थी कि आपने इतने अच्छे कंटेंट वाली फिल्म को बैक किया, और किस तरह से ये फिल्म आपके पास है और किस तरह से आपने इसे सपोर्ट करने के बारे में सोचा? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मतलब टी सीरीज़ हर तरीके की फिल्में बनाता है। हमने पहले तुम्हारी सुल्लू बनाई, जो एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर थी। हिंदी मीडियम जो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो चीज़ें होती हैं, और उसके सब बहुत सारी फिल्में हमने बनाई। जो बहुत ही तानाजी बनाई थी, जो रियल कैरेक्टर और उनके ऊपर, तानाजी के ऊपर आधारित थी। रेड फिल्म बनाई जो रियल रेड के ऊपर आधारित थी। तो ये फिल्म जब तुषार से मेरा रिलेशन पहले से है, कुछ फिल्मों में इन्होंने हमारे एज अ राइटर भी काम किया, लेकिन पहली फिल्म जब इनकी फिल्म आई थी सांड की आँख, तो उस टाइम मैंने इनको बोला था यार हमें साथ में काम करना चाहिए। तो हमारी बस बेसिक बात हुई थी। फिर एक पार्टी में हम लोग मिले थे, दिवाली पार्टी में, कोविड से पहले, और वहाँ मैंने बोला यार कि फिल्म साथ में करते हैं। तो इसने उधर ही मुझे स्टोरी सुनाई ये वाली। अच्छा। तो मैंने बोला यार ये स्टोरी तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसने बोला 100% आप कर रहे हो। मैंने कहा 100% कर रहा हूँ, दो ही वॉज क्लोज टू मेनी अदर प्रोड्यूसर्स। तो मैंने बोला भैया तो अभी लॉक कर ले। तो उसने बोला चलो अभी 101 रुपये दे दो। नॉर्मली मैंने दे दिया 101 रुपये। तो नॉर्मली क्या होता है, फिर एक जन जो क्रिटिकली अक्लेम फिल्म गुड डिसेंट बॉक्स ऑफिस करके डायरेक्टर होता है, तो उसको पकड़ने के लिए बहुत लोग खड़े रहते हैं। लेकिन जो कमिटमेंट उसने उस दिन करी थी, वो मुझे नहीं लग रहा था कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहा है। लेकिन हम तो हमेशा चाहते हैं कि कोई भी अच्छा डायरेक्टर जिनके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी बने, हमारे साथ लॉन्ग टर्म करे। तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म ही कन्वर्ट हो गई। वो उस दिन हमने लॉक करी सिर्फ 101 रुपये दे के, और फिर उसके बाद कोविड आ गया। फिर हमने पेपर वर्क साइन किया। कोविड में जब किसी को कुछ नहीं मालूम था कि फिल्में थिएटर खुलेंगे नहीं खुलेंगे, पिक्चर थिएटर में आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, लेकिन आई हैड कन्विक्शन इन द प्रोजेक्ट। मैंने कोविड के टाइम पे ही पिक्चर को गो एड किया, और कोविड के दौरान हमने काफ़ी लोगों को नरेशन दी। स्टार कास्ट इसकी जो हमारे सबके माइंड में थी कि राजकुमार से बेटर कोई नहीं कर सकता, जो उसने किया, इतनी बेहतरीन एक्टिंग की, कमाल की। हमने राजकुमार को सुनाई, उसने 1 मिनट में हाँ बोल दी। फिर उसके बाद फिर हम फिल्म के साथ खड़े रहे कि चलो कोविड ख़त्म होगा, फिल्म शुरू करेंगे। नॉर्मली क्या कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म लेता है तो सोचता है यार पहले मैं OTT राइट्स बेच दूँ आफ्टर थिएटिकल, तो सेफ हो जाऊँगा। उसके बिना लोग फिल्म शुरू नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा कन्विक्शन इस फिल्म में इतना था कि इस फिल्म को मैं किसी भी सूरत में बनाऊँगा। कहीं ये जहन में भी था कि इस फिल्म को थिएटर में ही रिलीज करना है, OTT पे डायरेक्ट नहीं रिलीज करना है, क्योंकि आपने कहा कि कोविड के वक्त बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। बट ये कोविड के बाद शुरू हुई थी। तो बट इस फिल्म को लेके मेरा था कि दो की निधि जो मेरी जॉइंट प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने
बहुत ही मेहनत करके ये फिल्म बनाई। कोविड के बाद जब बजट्स कम हो रहे थे तो मैंने इनको बोला बजट्स कंट्रोल करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लुक। तो इन्होंने मुझे एक बजट दिया कि इतने में बनाएंगे। मैंने बोला इसमें से थोड़ा कम होना चाहिए, तो इन्होंने बोला हम ड्यूरिंग द शूट करेंगे। तो मैंने फिर मेरे जो साथ में मेरे काम करते हैं, जो फिल्म डिवीजन देखते हैं, शिव चन्ना, उन्होंने बहुत मतलब को प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म में, और साथ में निधि के उन्होंने बहुत मेहनत करी इस फिल्म को पूरा खड़ा करने में, पूरी प्रोडक्शन ख़त्म करने में। फुल सपोर्ट सिस्टम वही रहते, मैं तो ऊपर से देखता था, वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। तो उनको मैंने बोला कि यार ये बोल के जा रहे हैं, लेकिन ये सब की तरह लोग तो बढ़ा के बजट करते हैं हमेशा, आखिरी में सब बढ़ा के ही लाते हैं। बोलने में तो कोई भी बोल देता है मैं कम कर दूंगा, कम कोई करता नहीं है। तो पहली बार हिस्ट्री में हुआ जब पिक्चर कंप्लीट हुई, मेरे साथ ज़िंदगी में हमारी हमारे फिल्म डिवीजन में, हमारी कंपनी में ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने 15% का बजट कम कर दिया हो। तो इन्होंने 15% बजट कम किया और मुझे बोला कि इतना कम हो गया। तो मैंने शिव को बोला, मैंने कहा सच्ची में हो गया ये? मुझे बार बार तुषार बोलता रहता है, मजाक तो नहीं कर रहा? अच्छा। तो कहता नहीं सर, सच्ची में कम कर दिया इन्होंने। तो मैंने कहा यार हैट्स ऑफ टू यार निधि एंड हिम तुषार, कि दोनों ने मिलके इतना करे। तो आई एम ऑलवेज मीन्स वेरी वेरी हैप्पी कि इस तरीके की चीज़ मतलब एक कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन था कि इस फिल्म को बनाना है कैसे जी जी जी, भले बजट कम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इस फिल्म को। और प्लस फिर निधि का फिर उस दौरान जब कोविड के बाद कोई पिक्चरें थिएटर में चली नहीं रही थी, आप कितनी फिल्में देखें, बीट राजकुमार फिल्म हो, एनी फिल्म, सारी थिएटर में एक के बाद एक लोगों की 4-4, 5-5 फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं, चली नहीं रही, एक्टर्स परेशान है या थिएटर में कोई आ नहीं रहा, OTT पे कर रहे हैं तो तारीफ आ रही है। तो उस दौरान मुझे निधि ने बोला कि हम ये OTT में करें क्या? मैं कहा नहीं, ये OTT में नहीं करेंगे, हम राइट टाइम पे करेंगे रिलीज, अभी रिलीज नहीं करेंगे। अगर आप चाहो कि अभी रिलीज कर दो तो मैं बोलूँगा नहीं, अभी रिलीज नहीं करो, ये पिक्चर के साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि अभी लोग थिएटर में जा नहीं रहे। तो वी वेटेड कि इस टाइप का कंटेंट, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, बड़ी फिल्में चल रही थी, पठान चल रही थी, जवान चल रही थी, गदर 2 चली, ऑल बड़ी फिल्मों ने, एनिमल चली, उन बड़ी फिल्मों ने नंबर्स दिए। छोटी फिल्में कोई भी नंबर आप याद करेंगे तो कोई भी छोटी फिल्म में ऐसा कोई नंबर नहीं दिया। फर्स्ट फिल्म जो ड्रीम गर्ल 2 थी, नहीं ड्रीम गर्ल से भी पहले फर्स्ट फिल्म जिसने थोड़ा सा मेजर नंबर आफ्टर कोविड दिया वो थी जरा हटके जरा बच। उसके अलावा कोई फिल्म आप अगर आप देखो, कोई भी मीडियम बजट फिल्म ने किया नहीं। फिर भी हम वेट करते रहे कि हमारी ज़रा हटके थोड़ा म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म थी, हम फिर भी रुकते हैं। फिर 12th फेल जब आई तो तब हमारा एक वो हो गया कि यार नहीं, अब कंटेंट देखने लोग थिएटर में आ रहे हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति में तो मैंने फिर तुषार को बोला और निधि को भी, मैंने कहा OTT पे तो कतई नहीं करेंगे, हम थिएटर में करेंगे और अब करेंगे। और मैंने इमीडिएटली राजकुमार राव को फ़ोन किया, मैंने कहा अब तू घबराना छोड़ दो, अब इसमें फ्रंट फुट पे मार्केटिंग करनी है, वो भी इंटेलिजेंट मार्केटिंग। ये नहीं कि जगह जगह जा रहे हैं हम, जगह जगह जाके होटलों में, शॉपिंग मॉल्स में आप खड़े हो रहे हो, कॉलेजेस में खड़े हो रहे हो। तो हमने उसकी जगह पे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के यहाँ पे हम गए, ब्लाइंड स्कूल्स में गए, हमने आमिर सर के साथ इवेंट किया, अगेन हमने अच्छे टैलेंटेड लोगों से वहाँ पे गाने गवाए, वो सब चीज़ें हमने इवेंट्स किए, मैंने भी कई इवेंट्स कवर किए। तो हाँ, तो हमने वो सारे स्पेशल इवेंट्स किए और जो भी सिटी में हम गए तो हमने इस तरीके की चीज़ से, अपनी फिल्म की थीम से कनेक्ट करते हुए हमने सारे इवेंट्स किए। तो वो चीज़ें हमारी इन हाउस मार्केटिंग टीम ने जो मेहनत करी है इसमें, इट इज़ बहुत काबिले तारीफ़ है वो चीज़। उन्होंने सब लोगों ने मिलके इन हाउस, और धीरे धीरे नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं अब, मतलब मोर देन नंबर्स इस पिक्चर में। इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म फॉर मी बिकॉज ऑफ द जो प्यार मिल रहा है, जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मतलब कितने लोग मुझे फ़ोन कर, मेरी खुद की मॉम मुझे कभी फिल्म के लिए बोलती हैं अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, हमने एंजॉय किया। कभी ब्लेसिंग नहीं होती कि यार ये इस टाइप की फिल्म के लिए मैं तुझे ब्लेसिंग दे रही हूँ, ऐसी और फिल्में बनानी चाहिए तुझे। तो वो चीज़ दैट इज बिगर देन एनी मनी। तो फॉर दैट अगेन आई एम थैंकफुल टू तुषार एंड निधि, इन दोनों ने मिलके ये फिल्म T सीरीज के बैनर के अंडर दी। निधि क्या कुछ, हाँ बोलो। आप बिलीव नहीं करोगे, देखो सर, जब पिक्चर बनती है ना, जब भूषण जी ने पिक्चर देखा ना, आई डोंट नो, जितना मैं और निधि कॉन्फिडेंट नहीं थे
ये कॉन्फिडेंट थे। अभी जब आप बिलीव करोगे, आज एक प्रोड्यूसर, आपको पता है, आपने खुद आए थे, कोई प्रोड्यूसर अपना पिक्चर एक हफ्ता पहले नहीं दिखा, 10 दिन पहले दिखाता नहीं है रिव्यूअर्स को। ये पहले मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मुझे दिखाना है, तू रेडी कर कॉपी, मुझे दिखाना है, रोज चिल्लाते थे मुझे, तू कॉपी रेडी कर, मुझे ये पिक्चर सबको दिखाना है, सब रिव्यूअर्स को दिखाना। मतलब जो कॉन्फिडेंस इसका था, मैं डरा हुआ था कि दिखाई नहीं दिखा, पर भूषण जी मेरे पीछे लगे, क्या तू डर मत, मुझे ये पिक्चर दिखाना है रिव्यूअर्स को। और उन्होंने हर रिव्यूअर को बुला के हमने सबको दिखाया और सबका देखा, अपने वर्डिक्ट जो आया, मतलब ही हैड सो मच फेथ, मतलब मैंने कभी नहीं देखा इतना फेथ हमारा भी नहीं होगा जितना इनका था। मतलब जिस तरह से इन्होंने आपको एज ए डायरेक्टर ब्लॉक कर दिया 101 रुपए देके, बहुत सस्ते में नहीं मान गया आप? मैं नहीं मान गया, वो उन्होंने नहीं, मैंने बोले मैं 101 में भी बहुत खुश हो जाता हूँ, मैं खाली इमोशनली था कि मैं इमोशन पे थे। ये एक रिलेशनशिप है जो हमारा बना। जैसे मैंने बताया ना, मैं हर चीज में ये बिलीव करता हूँ कि जो भी डायरेक्टर कंटेंट लेके आता है मेरे पास, उसको मैं बोलता हूँ तू कंटेंट डायरेक्टर के साथ साथ तुम पार्टनर भी बनो, क्योंकि इसमें तुम्हारा हक होना चाहिए, तुम्हारी स्क्रिप्ट है उसमें तुम्हारा हक होना चाहिए। तो वो चीज़ भी लोगों को अट्रैक्ट करती है कि यार कि मैं ओनर भी हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं हूँ फिल्म का। और जितनी फिल्में लॉन्ग टर्म में मेरे साथ करेंगे और हम साथ में मिल के करेंगे, तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ ना मेरे दिमाग में आता है कि नहीं यार ठीक है 1-2 फिल्में करेंगे और आगे नहीं करेंगे। मेरा भी लॉन्ग टर्म रहता है और इनका भी लॉन्ग टर्म है कि हम हमेशा साथ में ही फिल्में करते रहेंगे, क्योंकि एक रिलेशनशिप वैसा बन गया, एक कंफर्ट लेवल वैसा बन गया। और किसी आई डोंट थिंक किसी जॉइंट प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को इससे बेटर तो कुछ नहीं चाहिए कि फिल्में भी हम बनाएं, क्रिएटिव फ्रीडम भी मिलता है, जो इनपुट्स हम दे सकते हैं, मार्केटिंग, म्यूजिक एंड एवरीथिंग, वो भी यहाँ से मिल रहा है, फंडिंग भी मिल रही है और प्रॉफिट शेयर भी मिल रहा है और डायरेक्टर फी भी मिल रही है। तो एवरीथिंग वी आर गेटिंग। तो मुझे कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अब कोई बोलेगा नहीं मैं आपको और प्रॉफिट शेयर देता हूँ, तो इतना तो वो वहाँ तो रिलेशनशिप काउंट करता है। बिल्कुल। और वो रिलेशनशिप आई थिंक हमारे बीच में है नहीं है? तुम 100% हो गया सर। निधि, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, तुषार और आप लोग दोनों मिलके एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, चॉक एंड चीज। और मैं जानना चाहूंगा कि क्रिएटिव साइड तो ये संभाल लेते हैं बतौर डायरेक्टर, ये भी संभालती है, बतौर डायरेक्टर। श्रीकांत का यही लेके आई, अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर का भी उन्होंने लाया, वो ऐसा नहीं है, सब क्रिएटिवली ये कहानी जो लेके आती, यही हर कहानी जो हम करते हैं चौक एंड चीज में भी, श्रीकांत सांड की आग या अभी नेक्स्ट पिक्चर की भी यही लेके आती है ये कहानी। क्योंकि मैं इसके जजमेंट पे बहुत जाता हूँ, कहानी के जजमेंट पे, वो बहुत बढ़िया कहानी चुन के लाती है, वो रिसर्च करती है, ढूंढती रहती है और यही लेके आती है। कंपनी में चौक है और चीज कौन है? चौक वो है ना पतली चीज में चीज हो। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि कहानियां निधि ढूंढ के लाती हैं, तो मैं जानना चाहूंगा श्रीकांत की कहानी कैसे उस पर आपकी नजर पड़ी और कैसे आपने फाइनलाइज किया कि ये तुषार को बताते हैं और इस पे आगे बढ़ते हैं? तो मैं बेसिकली रिसर्च किसी और चीज़ पे करी थी, किसी और सब्जेक्ट पे, और मुझे श्रीकांत का एक आर्टिकल मिला। तो मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि ये फिल्म बन सकती है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आर्टिकल, इंस्पायरिंग लगा, तो मैंने तुषार को भेज दिया कि देखो इस आदमी ने क्या अचीव किया है। और मैं रिसर्च करी थी, ये स्टक हो गया उस आर्टिकल पे, ये उस पर रिसर्च करने लग गया। 10-15 दिन के बाद इसने मुझे बोला कि नहीं वो तुमने आर्टिकल भेजा था ना, थोड़े मैं और आर्टिकल्स भेज रहा हूँ उस आदमी पे, जस्ट लुक इनटू हिज लाइफ, इसमें कुछ है बात, यहाँ पे है कोई कहानी। तो मैंने बोला, पहले मैंने इग्नोर किया, पर ये मेरे पीछे पड़ा रहा, पढ़, फिर मैंने पढ़े उसके आर्टिकल्स और फिर देखा कि कितनी उनकी अचीवमेंट्स है और वो क्या कैरेक्टर कितने कमाल के, उनकी थिंकिंग कितनी बड़ी, उनकी विजन कितनी ग्रेट है। आई थिंक फिर हम इकट्ठे बैठ के उसी वक्त हमने डिसाइड कर लिया था कि ये तो पिक्चर बननी चाहिए। और बस आई थिंक आर्टिकल पढ़ते ही 10 दिन में उनको ढूंढने में, उनकी राइट्स लेने में टाइम लगा, पर एक बार राइट्स मिल गई तो फटाफट से कहानी हमने रेडी कर ली थी। मैं जानना चाहूँगा निधि आपसे कि जब आप दोनों मिलके कहानियाँ चुनते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फिल्में, तो कभी ऐसा होता है कि दोनों के ओपिनियन डिफरेंट, काफ़ी एकदम अलग होते हैं और कभी कभी मुश्किल आती है कंसेंसस, जिसे हम कंसेंसस कहते हैं, उस पर पहुंचने के लिए किसी फिल्म को लेके? हम बहुत झगड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं। हम फिल्म्स वही बनाते हैं जो हम दोनों पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ वो बहुत लेके आता है, मैं बहुत लेके आती हूँ, जो हम नहीं बना पाते क्योंकि वो अग्री नहीं करेगा या मैं अग्री नहीं करूँगी। तो जो हम बनाते हैं वो वही होता है प्रोजेक्ट जो हमारी लड़ाई सह चुका होता है और उसके बाद खड़ा निकलता है कि नहीं। पहला टाइम जो मेरी पहली पिक्चर थी ना सांड की, तो
मतलब पैकअप के बाद हम साथ में रूम में, हम आउटडोर पे ही मोस्टली शूटिंग करते हैं, लाइक रियल लोकेशन पे करने के लिए शूटिंग, तो हम साथ में रहते थे और हमारा इतना झगड़ा होता था, इतना पैकअप के बाद। तो अनुराग कश्यप जो हमारा प्रोड्यूसर था, उसने उस दिन मेरा बैग लिया, रिसेप्शन पे गया और नेक्स्ट रूम गया। तो आज के बाद जब भी हम लोग आउटडोर में रहते, कभी सेम रूम में नहीं रहते। अच्छा, मैं हमेशा अलग रूम में रहता हूँ, ये हमेशा अलग, बिकॉज भूषण सर, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि बतौर प्रोड्यूसर आपकी जो फिल्मों का लाइनअप है बहुत काफी इम्प्रेसिव है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि बॉर्डर 2 के साथ भी आप जुड़े, जिसे अनुराग सिंह डायरेक्ट करने वाले हैं। भूल भुलैया 3 भी आ रही है। एनिमल 2 की तो बहुत चर्चा जब से रिलीज हुई है, उसी का वेट लोग कर रहे हैं। आप संदीप वांगा रेड्डी के साथ स्पिरिट भी बना रहे हैं प्रभास के साथ। क्या कुछ बताना चाहेंगे फिल्मों के लाइनअप को लेकर, और जो फिल्में, जिन फिल्मों पे आप काम कर रहे हैं बतौर प्रोड्यूसर? जी देखिए, अभी हमारी भूल भुलैया फुल स्विंग में स्टार्ट है। रेड 2 हमारी मोर और लेस कंप्लीट हो गई है विद अजय सर, एंड खेल खेल में विद अक्षय सर, वो भी कंप्लीट हो गई है। मेट्रो भी मोर और लेस कंप्लीट हो गई है विद अनुराग बासु। सो दीज आर द 4 फिल्म जो हम इस साल में रिलीज करेंगे। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है। राज सिंधलिया और राजकुमार एंड तृप्ति के साथ बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। तो ये 5 फिल्में बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं जो इस साल रिलीज़ होंगी। और प्लस जो अभी नेक्स्ट लॉट पे हम जो काम कर रहे हैं, उसमें से दे दे प्यार दे अभी शुरू होगी नेक्स्ट मंथ, एंड देन अजय सर के साथ। देन बॉर्डर 2 इस साल शुरू होगी, स्पिरिट इस साल शुरू होगी, फिर धमाल इस साल शुरू होगी, और स्पिरिट इस साल शुरू होगी। और प्लस कार्तिक आर्यन और अनुराग बासु के साथ एक रोमांटिक फिल्म जो हम बना रहे हैं, वो भी हमारी जुलाई में शुरू हो रही है। तो 5-6 फिल्में शुरू हो रही हैं, प्लस ऑफ कोर्स इनकी फिल्म भी इस साल नहीं तो अर्ली नेक्स्ट ईयर तक वो भी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट फिल्म कौन सी है साथ में आप? अभी हमारी सारी साथ में ही है। अच्छा, करेंगे अभी हम अनाउंस करेंगे अभी थोड़े टाइम में। और हाँ, ये मतलब इतनी आई थिंक बहुत सारी 7-8 फिल्में तो हमारी। लेकिन जाते जाते एक आखिरी चीज की, एनिमल पार्क उसके बाद शुरू। एनिमल पार्क की जितनी चर्चा, बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं, जब कोई फिल्म हिट हो जाती है तो लोग तुरंत उस फिल्म की सीक्वल की बात नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब से रिलीज हुई है एनिमल, तभी से लोग वेट कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो क्यूरियोसिटी उस फिल्म को लेकर, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली अभी स्पिरिट हमारी कमिटेड है, और मेरा डायरेक्टर जो है वो थोड़ा कमिटमेंट वाला है। उसने एक्टर को कमिट की हुई है कि नेक्स्ट मैं तुम्हारे प्रभास के साथ कर रहा हूँ। तो देन ही डजंट वांट टू चेंज दैट कमिटमेंट, चाहे जितना भी बेनिफिट हो या वो हो। और ऑब्वियसली अब आप भी देखिए, आज हमने भूल भुलैया 2 के बाद और 1 के बाद भूल भुलैया 2 बनाई 14 साल बाद, तो वो भी सुपर हिट हो गई। तो ऐसा नहीं होता है, लोगों की कास्टिंग काफी इंटरेस्टिंग, माधुरी दीक्षित या तो हाँ, तो मतलब वो काफी, तो आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो अभी जो हम एनिमल पार्क भी करने वाले हैं, वो भी जब शुरू होगी तो उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो डायरेक्टर ने सोची हैं। तो वो अभी स्पिरिट हम इस साल के एंड में शुरू करेंगे, और फिर 2026 एंड में हम एनिमल पार्क शुरू कर देंगे। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूषण सर, तुषार, आप लोग इसी तरह से कंटेंट ड्रिवन फिल्में बनाते रहें और लोगों का यूं ही मनोरंजन करते रहें, और तमाम दर्शक जो हैं बेहतरीन फिल्में इसी तरह से देखने के लिए आते रहे, यही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।